हेलो एवरीवन। आज है हमारा डे 5 ऑफ आध्यात्मिक स्टोरी टेलिंग और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की स्टोरी है एक कुत्ते की जो सड़क के किनारे रहा करता था। एक दिन यूं ही घूमते घूमते वह एक बड़े से राजमहल में घुस गया। घुसते ही किसी तरह से दरवाज़ा बंद हो गया और वह कुत्ता उस राजमहल के एक कमरे में बंद हो गया। और जब कमरा सुबह खुला तो वहाँ वह कुत्ता मरा हुआ पाया गया। अब मैं आपको वो कारण बताती हूँ जिसके कारण वह कुत्ते की मौत हो गई। जिस कमरे में कुत्ता फंस गया था वह पूरा कमरा शीशे का बना हुआ था और वह कमरा बंद हो चुका था और उसमें तेज रोशनी भी थी। उस रोशनी के कारण वह आईनों में कुत्ते का ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। उस कमरे में कम से कम 100 से 150 आईने लगे हुए थे और उन 100 से 150 सारे आईनों में उस कुत्ते का प्रतिबिंब दिख रहा था। तो वह कुत्ता उसके प्रतिबिंब को देखकर ही डर रहा था। तो अब वह कुत्ता था तो कर भी क्या सकता है। वह उन्हें देखता जाता और भौंकते जाता, साथ ही उस शीशे पर अपने हाथ पैर पटकता जाता। वही हाथ पैर देर रात तक पटकने से उसके हाथ पैर में बड़े बड़े घाव हो गए और वह कुत्ता लहूलुहान होकर रात में मर गया। यह कहानी सिर्फ वो एक कुत्ते की नहीं, ये कहानी हम सब लोगों की है। हम लोग हमारे बाहरी शत्रु से लड़ रहे होते हैं पर भूल जाते हैं कि हमारे असल शत्रु तो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। हमारा मन आईना है और हमारे भीतर छुपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर हमारे शत्रु। हमारे मन के दर्पण में उन सब का प्रतिबिंब दिखता है और हम उन्हीं से लड़ते लड़ते अपना आपा खो बैठते हैं। अगर हमारे भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या पर हमें विजय प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमें अपना मन स्थिर करना होगा और मन स्थिर होगा ध्यान से। जब हम किसी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम वह कर दिखाते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ईश्वर के चरणों में ध्यान केंद्रित करने से न ही सिर्फ हमारा मन स्थिर होता है पर हमें असीम शांति की भी अनुभूति होती है। और वही शांति मनुष्य का असल गंतव्य भी होती है, क्योंकि शांत, धीर, गंभीर मनुष्य जिंदगी की हर जंग को बड़े ही आसानी से जीत सकता है। और वो बात तो आपने सुनी ही होगी, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं कि तो किसी की मजाल नहीं होती कि वह हमें हानि पहुंचा सके। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी और उसकी बड़ी सी सीख। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई हो। अब मिलते हैं कल फिर नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, टेक केयर।